कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। चाहते हैं 6000 पहुंचना किसान सम्मान निधि का, तो 6000 पहुंचता कि नहीं पहुंचता अपने सबके सामने। आपका अपना रिटर्न जमा करने के समय जो आपको वापस मिलना है बिना किए मिलता कि नहीं मिलता है। आज का समय हमको याद करो, भगवान राम के काल का आनंद आया है। बाबा महाकाल के महालोक में हम सब भगवान को मुस्कुराते देख रहे हैं। आने वाले समय में ये जो महावीर स्वामी भगवान ने कहा था जियो और जीने दो, ये करके अगर किसी ने दिखाया है प्रधानमंत्री के माध्यम से, आप बताओ किस किस को टीके लगे कोविड के काल में? कोई भी ऐसा बता दो जिसको टीका नहीं लगाओ। ये बेईमान लोग जब टीके लगा रहे थे तो क्या हम मोदी टीका नहीं लगाएंगे, मोदी टीका नहीं लगाएंगे, ये मोदी का टीका है। और जैसे ही जान जाने लगी लोगों की और टीके से जान बची तो रात की 12 बजे चुपचाप जाके लगा दिया, हमको भी लगा दो, हमको भी लगा दो। लेकिन मोदी ने देश भी बचाया और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के अंदर टीके के माध्यम से लोगों की जान बचाने का काम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इनने इस बात को सिद्ध किया कि जियो और जीने दो की बात केवल खाली कहने के लिए नहीं है, उसको करके दिखाने की बात है। आज के इस दौर में हम सब संकल्प करें, हम सब मिल करके 13 तारीख के दिन 13 मई आई और कांग्रेस, तो हम सब संकल्प करें दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक एक व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डाला देगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। आज शाम 6 बजे तक प्रचार का समय है। यहाँ से जावरा से नेपालपुर से इंदौर होते हुए 6 बजे तक इसी प्रकार के प्रचार में रहूंगा। 6 बजे बाद हम माइक से प्रचार नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, लेकिन दुश्मन बहुत फैला के कांग्रेसी षड्यंत्र बहुत बनाते हैं। इनके षड्यंत्रों से सावधान लेकर के हर एक कोई अपने अपने स्तर पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी का जब तक एक एक वोट की दबा दे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वो लोग सब तैयार है, तैयार है। चलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, रतलाम पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं और यहां पर कई मुद्दों को लेकर वे बोलते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने की और साथ ही साथ प्रदेश में जिस तरह से विकास कराया जा रहा है उसके लिए कितना केंद्र सरकार का योगदान है और राज्य सरकार किन हालातों से जूझ रही है और किस तरह से काम करे, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे और उज्जैन में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। शिप्रा नदी में मछलियों के मरने की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो इसके बाद प्रशासन जागा और न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद महापौर ने पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि कैसे शिप्रा नदी के गऊ घाट और नरसिंह घाट के हालात बद से बदतर हो चले हैं। नहाना तो दूर, मछलियों के मरने के चलते श्रद्धालु वहां बैठ भी नहीं पा रहे हैं। दुर्गंध इतनी है कि यहां से गुजरना भी मुश्किल है और अब ऐसे में उन मरी हुई मछलियों को वहां से हटाया जा रहा है। प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है और अगर ज़्यादा समय तक इसी तरह से मरी हुई मछलियां इसमें पड़ी रहती तो संभव है कि जो जल है वो भी दूषित हो जाता। लेकिन ये मछलियों के मरने का कारण क्या है, इसके तह तक जाना होगा। हालांकि नाले के पानी आने के अभी तक प्रथम दृष्टया उसमें कारण माना जा रहा है कि नाले का पानी आ रहा है जिससे मछलियों की इसमें मौत हो रही है। शिप्रा के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से मछलियों का मरने का सिलसिला जारी है तो नगर पालिका निगम के माध्यम से हम उसको निकाल रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन की प्राप्ति उसके लिए हमने फव्वारे भी लगाए हैं। 4 स्थानों पर 4 हमने फव्वारे लगाए और भी हम फव्वारे लगाने वाले हैं। ये और न्यूज 18 के माध्यम से जानकारी लगी जिन जिन घाटों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी वहाँ भी हमने कार्रवाई के आदेश दिए। लगातार जब पानी चेंज हुआ था और ऑक्सीजन की कमी हुई थी तब से लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो घाट छूट गए थे जो और आपके चैनल के माध्यम से पता लगे तो वहाँ भी हमने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की है।
मैं कलेक्टर साहब रोज सुबह यहाँ पर नित्य अभी सुबह शाम जब भी उनको दौरा लगता है वो लोग रामघाट पर आते हैं और उनके द्वारा आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा रामघाट को दी जा रही है। न्यूज़ 18 लगातार खबर ले रही है हमारी, और नगर निगम भी कल से साफ सफाई कर रहा है, मछलियों का पूरा व्यवधान कर रहा है और जल्दी से जल्दी जल को साफ कराया जाए। हम काफ़ी दिन से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर हमने जो है न्यूज़ 18 को हमने अवगत कराया, तो उसके द्वारा जो मुहिम चलाई गई उस मुहिम के अंतर्गत नगर निगम ने मीडिया को देखते हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ की व्यवस्था में सुधार करा और मरी हुई मछलियों को यहाँ से हटाया गया और पानी के अंदर कुछ सुधार करने की व्यवस्था प्रारंभ करी गई। और अब बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको। जबलपुर में बारातियों से भरी बस पलटी, 20 से 30 बाराती हुई घायल। इंदौर में घर में सिलेंडर बदलने के दौरान हुआ हादसा, 6 लोग झुलसे। खंडवा में शिक्षक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। उज्जैन का बिना ऑटो का ड्राइवर चलने का वीडियो वायरल, चालू हालत में खड़ा था ऑटो। भोपाल में महिला मित्र से हुए विवाद के बाद युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। भोपाल में कर्ज से परेशान एक शख्स ने किया सुसाइड, कार में